राजस्थान की राजनीति में उस वक्त हलचल मच गई जब एसीबी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बागीदोरा के विधायक जयकृष्ण पटेल को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। इस घटनाक्रम पर डूंगरपुर भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक रणौली और पूर्व सांसद कनकमल कटारा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक रणौली ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और राजस्थान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई विधायक रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुआ हो। भारत आदिवासी पार्टी के इस विधायक ने वागड़ की भोली भाली जनता के साथ विश्वासघात किया है। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे नेता जनता को गुमराह कर अपने निजी स्वार्थ पूरे कर रहे हैं, लेकिन अब जनता जागरूक हो चुकी है और उन्हें करारा जवाब भी देगी। पूर्व सांसद कनकमल कटारा ने भी इस पूरे प्रकरण की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा, यह घटना इस क्षेत्र के लिए शर्मनाक है। विधायक ने जिस प्रकार का कृत्य किया है उसकी जांच एसीबी द्वारा की जा रही है और उचित कार्रवाई की जाएगी। इस मामले ने वागड़ क्षेत्र की राजनीति में नया मोड़ ला दिया है, जहां जनप्रतिनिधियों की साख और जनता के भरोसे पर गहरी चोट पहुंची है। आज सागौड़ा लाइव न्यूज़ भाई श्री जितेंद्र जी, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज जिस प्रकार न्यूज़ चैनल में जो चल रहा है, बांसवाड़ा जिले के बागीदोरा विधायक आदरणीय जयकृष्ण जी पटेल के बारे में जो हमने न्यूज़ चैनल में सुना है, उन्होंने जिस प्रकार भ्रष्टाचार किया है वो एक निंदनीय है। जिस प्रकार वो बाप पार्टी के क्षेत्र में जाके आदिवासियों को भगलाकर अपना आदिवासी हितैषी बताकर उनसे जो वोट लिए थे, अपना जनादर उन्होंने कायम किया था, लेकिन आज उनका असली चेहरा सामने आ गया है। उन्होंने जिस प्रकार भ्रष्टाचार जो कहीं डीलिंग की है, उन्होंने 2.5 करोड़ रुपये के हमने सुनने में आया कि 2.5 करोड़ रुपया विधानसभा में प्रश्न ड्रॉप करने के लिए 2.5 करोड़ रुपये की मांग की है, जिसमें उन्होंने 20 लाख रुपये एडवांस लिया है। बाकी की जो बात थी, लेकिन एसीबी ने उनको रंगे हाथ पकड़ा है। गनमैन से जो पैसा प्राप्त किया है उससे स्पष्ट जाहिर है कि उन्होंने जो पैसा लिया और भ्रष्टाचार किया है, जिसके लिए हम तो सरकार से मांग करेंगे उनको निलंबित किया जाए, प्राथमिक सदस्य निलंबित किया जाए। ऐसे समय में ऐसे करेंगे तो आने वाले समय में कोई भी विधायक ऐसी हिम्मत नहीं कर पाएगा। और विशेष करके बाप पार्टी का तो इतिहास रहा हुआ है, चाहे बाप पार्टी के जयकृष्ण पटेल हो, राजकुमार जी हो, सभी ने भ्रष्टाचार में लिप्त है। क्योंकि उन्होंने जो संपत्ति हम जो देखते हैं, आज राजकुमार जी की संपत्ति देखो, 5 साल विधायक रहे, अभी सांसद है, उनका जो महल देखते हैं तो एक शीश महल की तरह जो रहता है, तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार तो लिप्त है, तभी उन्होंने इस प्रकार का काम किया है। आने वाले समय सबकी पर्दे खुलेंगे। मैं तो यही कहता हूँ कि इन्होंने जो भ्रष्टाचार किया है, जिसके लिए उनको निलंबित किया जाए। जय हिंद। कार्रवाई हुई एसीबी की कार्रवाई, इसमें डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत का ये कहना है कि फंसाने की कार्रवाई है, साजिश है। कोई साजिश नहीं है, कोई साजिश नहीं है। उन्होंने उनके करते सामने आ गए। जिस प्रकार जो विधानसभा के पहले जो पेपर लेके हमको गिरफ्तार करो, वो खुद उसमें लिप्त हो रहे थे, गिरफ्तार तो होना ही है उनको। कोई साजिश नहीं है इसमें। उनका ये कहना है कि जिस एरिया से वो जीत कर आते हैं, बागीदोरा विधानसभा क्षेत्र से, हालांकि उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनका कहना है कि वहाँ पर एक जो कद्दावर नेता हैं, उनके सामने वो चुनाव जीत कर आए, तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो गलत उनकी मंशा, गलत उनकी कल्पना है। ऐसा कुछ नहीं, कोई व्यक्ति ऐसा काम नहीं करता है। और महेंद्र कुमार जी मान लिया कि छवि साफ है, ऐसा कुछ कभी ऐसा काम नहीं करते वो। आज जो कार्रवाई हुई है एसीबी की बागीदोरा विधानसभा, देखिए कि जयकृष्ण जी पटेल बागीदोरा के निर्वाचित विधायक हैं। जनता इसलिए चुन के भेजती है कि हमारे हर दुख दर्द में वो सहयोगी बने, जनप्रतिनिधि अच्छा हो और श्रेष्ठ हमारा ये काम करेगा, अच्छा काम करेगा, दीन दुखियों की पायदान पर खड़े व्यक्तियों की भी मदद करेगा। इस भावना से इन्होंने विश्वास जताया था। लेकिन अब ये स्थिति आ गई कि आज सोशल मीडिया में हम देख रहे हैं कि जयकृष्ण पटेल जो विधायक है, विपद पे है, और उसने अपने गनमैन के माध्यम से या प्रत्यक्ष रूप से जिस प्रकार से एसीबी ने कार्रवाई की है, उसमें 2.5 लाख यानी 2.5 करोड़ की जो डिमांड, प्रश्न लगाना और प्रश्न को ड्रॉप करना, इस प्रकार की स्थिति में सौदेबाजी हुई और उसमें पहले किस्त 20 लाख में तय और वो रंगे हाथों एसीबी ने इनको पकड़ा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते इस प्रकार की कार्रवाई में वो फंसे हैं। तो सोचता हूँ कि बाप पार्टी के ये जो बड़े जितने भी नेता भी बहुत ही 5 साल के अंदर फले फूले हैं और उनका कोई आधार नहीं, न उनकी कोई पार्टी में भी अकेले और इसमें ज़्यादा कोई दम नहीं, फिर भी आदिवासी समाज में यह फ्रैक्शन डालने का काम किया है। और बाप पार्टी के अनुयायी जितने भी युवा साथियों से मेरी प्रार्थना है कि इनको हटाओ और अपने से उनसे दूर रहो और दूर रह के मुख्य धारा में बह करके
आज अच्छा समाज में काम करो, यही इनके लक्षण हैं। मारना, पीटना और कैसे मुकदमा में फंसाना और इस प्रकार की परिस्थितियाँ डूंगरपुर कांकरी डूंगरी का भी देखो। मेन मुख्य सूत्रधार 2 थे और 2 में भी राम प्रसाद डिंडोर जो अभी नहीं है विधायक पहले थे और राजकुमार रोत अभी सांसद हैं, वो फंसाने का काम इन्होंने किया। और 400 450 ऊपर से भी जो विद्यार्थी हैं जिसने बीएड किए, वो सब बात आज ऐसी स्थिति में है कि इनको नौकरी लगने पर प्रश्नवाची चिन्ह लग गया। कि मैं कह रहा हूँ कि ये तो जयकृष्ण जी पटेल ने ये भ्रष्टाचार की यानी करते आ रहे होंगे और किस तरह से किया है, तो एसीबी ने प्रत्यक्ष रूप से इनको पकड़ा है और ऐसे कारनामे भी किए हैं जो पुलिस मुकदमे में ये फंसे हैं और लोग इनके कार्यकर्ता हैं वो बड़े परेशान हो गए हैं। तो मेरी प्रार्थना है युवा साथियों से भी कि ऐसे लोगों से दूर रहें। वो केवल चंद दिनों के लिए पैसा कमाने के लिए आए हैं, उनकी जनता की कोई लेना देना नहीं है। जनता में जिस प्रकार की दीन दुखियों की सेवा करने का कोई आगे आ नहीं रहा है, केवल बरगला रहे सोशल मीडिया के अंदर और सोशल मीडिया में अपनी प्रतिभा बढ़ाते हैं और बढ़ा करके ये सोच रहे हैं कि आदिवासी समाज के ही हम बड़े कर्णधार हैं, लीडर हैं। तो बाकी आदिवासी हम क्या हैं जो आज अच्छे अच्छे काम कर रखे हैं पूरे क्षेत्र के अंदर। तो आदिवासियों में दूसरा समाज कौन सा आदिवासी हो गया? तो नास्तिक और आस्तिक और नास्तिक इस प्रकार की स्थिति में धर्म का कोड लेकर के इस प्रकार की बात कि हमारा अलग है हम आदिवासी, तो आदिवासी को अभी भी जंगलों में रहते थे ऐसा ही देखना चाहते हैं और इस और ये ले जाने का काम करते हैं और वही नाचने गाने का काम कर रहे हैं। उनके खान पान रहस्य जितना भी होता है वो सब उसी प्रकार से अलग है। तो अलग कहाँ से क्यों किया? अभी भी यानी इतना देश की आज़ादी के बाद में अभी भी कोई विकास नहीं हो सकता था, लेकिन ये नहीं किया। वो खुद के बच्चों को तो आगे पढ़ा रहे हैं और बाकी ये दूसरे लोगों को कह रहे कि तुम घूमे रहो, मोटरसाइकिल को राइडर मोटरसाइकिल दी फंसते हैं, मरते हैं, इनको कोई परवाह नहीं है। और आज बड़ा कांड करके इस प्रकार की स्थिति में बागीदोरा में ये जो कांड जो विधायक के नाते इन्होंने जयपुर के अंदर अपने निवास पर किया है वो शर्मजनक है, निंदा योग्य है। और उस क्षेत्र के अंदर चाहे कैसी भी स्थिति हो कि बड़े लीडर के बारे में बातचीत करना चाहते हैं तो बड़े लीडर अपनी जगह हैं, उनकी कोई इससे लेना देना नहीं है। जहाँ तक सोचते हैं कि जयपुर की कार्रवाई है, इसमें बागीदोरा में होती तो हम समझते थे कि बागीदोरा का कोई बीजेपी का नेता है जो कांग्रेस है, महेंद्र जी मालवीय चाहे दूसरे कोई हो, ये नाम इनका शक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पकड़ा गया अपने निवास स्थान से जयपुर में, इसलिए यहाँ इनसे कोई लेना देना नहीं है। इसलिए मैं उनकी भर्त्सना करता हूँ और एक सच्चे जनप्रतिनिधि होने के लिए कहता हूँ कि चुनिंदा जनप्रतिनिधि का ये काम नहीं है लोकतंत्र के अंदर। ये बड़ा शर्मजनक हमारा ये जो हुआ, जो राजस्थान में आज दिन तक कभी नहीं हुआ सा पहला इन्होंने इस प्रकार से भ्रष्टाचार किया। उनको कड़ी से कड़ी जिस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए वो निश्चित होनी चाहिए। सागवाड़ा लाइव न्यूज़, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।